ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वंदे वंदे। देश भर में लोग अपने आप से प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। मिजोरम में हुआ है, बैंगलोर में प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे। कहाँ से आ रहा है जोश इतना सुबह सुबह? लोग बैठे हुए बैठे। आप लोग फिर रात जाग रहे थे? नाइट आउट चल रहे हैं यहाँ पर। मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं दवाई खाकर सो गया था। तो अभी आप लोग यहाँ पर रुके हुए हो। मुझे पता है यार इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा देश भर में क्या चल रहा है। देश भर में लोग अपने आप से प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। कल मुंबई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट को भी रोकने की कोशिश की पुलिस द्वारा, लेकिन वो प्रोटेस्ट भी नहीं रुका। वहां पर भी मतलब हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट करा। और मिजोरम में भी हुआ, मिजोरम में हुआ है, बैंगलोर में प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, चेन्नई में भी चल रहा है, बिहार गोवा में भी चल रहा है, पंजाब में आजाद मैदान पर चल रहा है, सूरत में भी चल रहा है, हैदराबाद, जोधपुर। तुम्हें बताया जोधपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है? इसका घर है इसीलिए बता जोधपुर में भी। सर आप बैठ जाइए, आपको लगी हुई है। मतलब लगने के बाद इतना घूम रहे जितना मेरे घूम रहे। बैठ जाइए आप। इंदौर में भी चल रहा है। तो देखिए मुझे पता है आप लोगों को मतलब कुछ भी लग रहा होगा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन कब है, क्या है, कब तक यहाँ पर बैठे रहना है और यहाँ बैठे रहकर करना क्या है। लेकिन आपके यहाँ बैठे रहने की वजह से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो बैठे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मैसेज है। आपको पता है ये वही जंतर मंतर है जहां पर पिछले कुछ साल से 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता था। एक दिन में बस आपको 6 घंटे के लिए साइड में तो कोशिश तो बहुत करी, वॉशरूम का पानी काट दिया। सोचो वॉशरूम का पानी काट देंगे तो बच्चे चले जाएंगे, परेशान होकर दिया। वॉशरूम को कहा जाए तो घर ही चलते हैं, जंतर मंतर नहीं रुकते हैं। तो जो पीने का पानी आता था वो भी काट दिया, पीने का पानी की बोतलें भी रोक दी। सोचा प्यासे रहेंगे तो यहाँ जंतर मंतर पर थोड़ी ना बैठेंगे इतनी गर्मी में। मेट्रो तक बंद कर दी थी, 16 मेट्रो स्टेशन बंद थे, इंटरनेट भी बंद कर दिया। मतलब पता नहीं मोदी जी को चीजें बंद करने के लिए चुना है या चीजें अच्छी करने के लिए चुना है। पहले तो बस ये मूवीज बैन करते थे, अब मेट्रो बैन करने लग गए, इंटरनेट बैन करने लग गए। इंटरनेट तो बहुत पहले से बैन करते हैं, कश्मीर वालों को तो पता ही होगा। अब खुद की बारी है, अब बीजेपी बैन होगी। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को अभी वही कहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या ना बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बैठे रहने के बाद थोड़ा रेस्टलेस हो जाते हैं कि यार कब तक बैठे रहना है, क्या करना है। यहाँ पर कितने लोग इस हफ्ते में पहली बार आए? कितने लोग इस हफ्ते में पहली बार आए? हाथ खड़े कर दीजिए।
तो मेजोरिटी कल रात में आज कितनी बार पहली बार आया आज तो मेजोरिटी ऑफ द क्राउड पहली बार आया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आए ना कि यार कब तक बैठना है यहाँ पर बस दिखा कर ही रख रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। बस इतना सोच लेना हम लोग 34 दिन से यहीं पर और यहीं सो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब आई लव यू टू आई लव यू टू या 15 अगस्त यही मना रही है। इस्तीफा लेकर जाना बिना इस्तीफे नहीं करना है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो पेशेंस और रेजिलियंस में बड़ी ताकत होती है। इतना मैंने 30 दिनों में सीख लिया। अभी का है ढेरी अभी का है। अंधेरा है सर, चल तो रहा है। देखिए धैर्य में बड़ी ताकत होती है, शरीर में बड़ी ताकत होती है। मैंने 30 दिनों में सीख लिया। कैसे? ये पहले आते थे हमें परेशान करने के लिए, तो हम भी नए नए थे, हमें ज्यादा पता नहीं था, तो हम लोग भी पैनिक कर जाते थे कि नहीं यार ये लोग हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये लोग इतने खराब होते हैं, ये होते हैं पुलिस वाले ऐसे। ये हमें 10-15 दिन तक हमारे साथ हुआ, जहाँ पर आकर हमें बहुत बार परेशान करते थे और बहुत बार रिएक्ट करते थे। और कई बार मन में आता था कि यार ऐसे बैठे रहने से तो नहीं चलेगा, ऐसे बैठे रहेंगे तो यहीं पर फंस जाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे तो इन लोगों ने हमें ट्रैप कर लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ से कोई बात नहीं एंजॉय करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में कई बार आया, कई बार आशु में और हमारी टीम में डिस्कस करते थे कि भाई हम तो अब जंतर मंतर पर फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बस बैठे ही रह रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जो हुआ है उससे हमें पता चला कि अगर हम यहाँ नहीं बैठते तो जो पूरे देश भर से लाखों की तादाद में लोग आए थे ना वो नहीं आते। तो अगर आपके मन में भी वही सवाल आ रहा है, क्योंकि हमारे मन में आ गया था, ये तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी आएगा कि ये जंतर मंतर पर बैठकर क्या हो जाएगा, कितने दिनों तक ऐसे ही बैठेंगे। कौन सा? तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कब तक बैठना है, क्या करना है, रेस्टलेसनेस होगी, देखिए बैठे रहिए। अपने आप को गारंटी से देता हूँ, अगर हम बैठे रहेंगे, जितना लंबा बैठेंगे उतनी ज्यादा ये सरकार पैनिक करेगी। ऑलरेडी हो चुकी है ये सरकार तभी कुछ कर सकती है जब हम लोग रिएक्ट करें या जब हम लोग प्रोवोक हो। जब भी कोई शांत बैठता है ना, इस सरकार को समझ में नहीं आता करना क्या है, इनका दिमाग फ्रीज हो जाता है। और देखो आपने से कई लोग पिछली बार नाराज हुए थे जब आशुतोष और सौरभ जेपी नड्डा की यहाँ मिलने गए थे। कल भी मिलने बुलाया था, लेकिन आशुतोष और सौरभ ने कहा अब आप आपके घर में आएंगे, अगर मिलना है तो आप जंतर मंतर आइए। अब ये बात नहीं चलेगी। सौरभ आएगा आ जाएगा। कई लोगों को बाकी चीजों को मैनेज करनी पड़ती है, सारे लोग यही रहेंगे तो मैनेज नहीं हो पाएगी। आपको तो पता है जैमर्स लगे हुए हैं यहाँ पर जैसे हम आते हैं हमारा बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। देखिए आपके मन में जो भी रेस्टलेसनेस आएगी, एंजाइटी आएगी, उसको थोड़ा काम डाउन कीजिए और बस बार बार खुद को यही याद दिलाइए, अगर हम बैठे रहेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। मैंने यही सीखा है पिछले 34 दिनों में। तो आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे बहुत हेल्प होगी, और आप हेल्प करेंगे हमें बाकी लोगों को भी समझाने में, क्योंकि कई सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि नहीं कब तक बिठाओगे, यहाँ पर बिठा कर रखा है कुछ हो नहीं रहा है। उन लोगों को भी आप थोड़ा समझा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस्तीफा नहीं,
ये बोले, मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ, अगर आपको ऐसी हरकत करनी है आप यहाँ से बाहर चले जाइए। अगर आपको कोई भी ऐसी हरकत करनी है, ऐसी कोई बात करनी है, ऐसा कोई एक्शन उठाना है जिससे ये मूवमेंट बदनाम हो या खराब हो, आप प्लीज यहाँ से बाहर चले जाइए। हम 34 दिनों से यहाँ पर ऐसे नहीं बैठे सर, बड़ी मेहनत के साथ 45 डिग्री में यहाँ बैठे हुए हैं, बारिश में यहाँ बैठे हुए हैं। आप प्लीज ये ऐसे नारे लगा करना इस मूवमेंट को खराब मत कीजिए। हमें हमारी तरफ से कोई भी बहाना नहीं देना उनको, प्लीज ये बात समझिए। ये करना होता तो हम लोग भी कर सकते थे, क्या जरूरत थी सोनम सर को 26 दिन तक अनशन पर बैठने की। ये सब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, मैं अभी क्लियरली बता रहा हूँ। हमारा जो प्रोटेस्ट है पीसफुल है और हमारे इसमें हम कहीं से भी प्रोवोक नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे। हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है पीस और नॉन वायलेंस, जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स है। और मुझे पूरा यकीन है आप लोग भी वही फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोग कर रहे हो। यहाँ पर जंतर मंतर पर जितने भी लोग आए हैं उनमें से कहीं से भी किसी ने भी गलत काम नहीं किया। सो आई सैल्यूट यू ऑल फॉर दैट। अगर अभी आप लोगों की परमिशन है तो मैं नहा कर आ जाऊं और अपने दोस्त के घर पर ही जा रहा हूँ, किसी 5 स्टार होटल में नहीं जा रहा हूँ, वरना मीडिया वाले बोल देंगे। और मेरी अपनी फोटो ले लो, वरना ये लोग बोलेंगे मीडिया वाले कि अभी तो यहाँ रहता नहीं, यहाँ सोता नहीं है, खुद बाहर सोता है और बाद में दूसरों को यहाँ सुला रहा है। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या? भारत माता के जय। जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम। क्या? ये बोलते कि आप अलग से हटके आप होटल में जाते हो नहाने धोने फ्रेश होने। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अपने दोस्त के घर पर जाता हूँ भाई, एक महीना होटल में कहाँ से जाऊंगा। और वैसे भी और अगर जाता भी तो यार अमेरिका पढ़ने लिखने गया था, इनकी जैसा थोड़ी रहूं मैं, होटल में तो रह सकता हूँ। अगर मैं अमेरिका जा सकता हूँ पढ़ने तो मैं होटल में तो रुक कर ही सकता हूँ ना। इन लोगों की तरह थोड़ी ना हूँ जो आपके पैसे पर डिपेंडेंट रहते हैं हर छोटी चीज के लिए। लेकिन जाता है मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के घर पर जाता हूँ, जहाँ पर होगा ना मुझे उधर। मैं कहता हूँ आप हम लोगों के साथ खड़े हैं, वही बड़ी बात है। कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है हम लोगों को, क्योंकि वो मैटर करता है। हम लोग देखिए ये बात तो आपने बिल्कुल सही, इस बात से किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन कहाँ रुक रहा है, क्या कर रहा है, जब तक वो सही मुद्दे उठा रहा है। लेकिन हमारे देश में आदत है थोड़ी, एक इंसान की लाइफ छोड़कर बाकी सबकी आरामदायक लाइफ दिखाई जाती है। क्या सर? मैंने उस पर ही बोला सर, अभी नड्डा जी ने कल भी बुलाया था, सोनम और आशुतोष ने मना कर दिया, उनको कहा कि जंतर मंतर आई है। यस मोदी जी को बोले पहले खुद तो देश आ जाओ अपने। मतलब वो इंसान अपने देश में 2 दिन रुक जाए, मुझे उसमें अपना सौभाग्य लगता है। उसका प्यार देश में नहीं देश के बाहर है। yes, मतलब ऐसी फकीरी तो हम सबको चाहिए कि हर दूसरे दिन हम हर दूसरे देश में हो। उसका प्यार देश के बाहर है। उठवा देंगे। उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा पूरी कर देंगे, वो हमारी इच्छा तो नहीं पूरी कर रहे, हम उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। विदेशी को देश में लेके आना पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा यहाँ पर कौन सा अवार्ड बनाया है? फैकू अवार्ड। देखो
अगेंस्ट है। नहीं, ये बात तो जिस तरह से इन्होंने लड़कियों को पीटा पुलिस ने, मुझे तो नहीं लगता उसके बाद वो प्रधानमंत्री के लाने के लायक है। मैं ये पूरी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं। मतलब इस देश में बहुत अच्छे अच्छे पीएम भी देखे, कुछ खराब पीएम भी देखे होंगे, लेकिन इतना बुज़दिल और कायर पीएम ने देखा है जो छोटी बच्चियों को मारने को होता है।